नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप जो है अब अपनी दोहरी राजनीति की वजह से बुरी तरह फंस चुके हैं। दरअसल जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव शुरू हुआ, भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइलें दागकर उसके आतंक को कुचला, तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब बयान आया और कहा गया कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवाया है, अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई है और दबाव बनाया कि व्यापार दोनों देशों के साथ ठप कर दिया जाएगा अगर संघर्ष विराम नहीं हुआ, जिसके बाद सीज फायर लागू हुआ। हालांकि भारत की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत बेनकाब करते हुए कह दिया गया कि संघर्ष विराम जो है भारत की पहल की वजह से हुआ। जब भारत ने पाकिस्तान को रगड़ा, उसके बाद पाकिस्तान जो है घुटनों पर आया, उसके बाद सीजफायर लागू हुआ। लेकिन अब देखिए, ट्रंप को जब बेनकाब किया गया तो जब कतर में पहुंचे तो वो भारत की बात से सहमत नजर आए और घुटने टेकते हुए भारत के आगे नजर आए। ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका ने कोई मध्यस्थता नहीं कराई, बल्कि मैंने तो दोनों देशों से सिर्फ बातचीत की थी, मध्यस्थता को लेकर मदद की थी। अब देखिए ट्रंप कैसे राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के बयान पर देश में भी, भारत में काफी राजनीति हुई। विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा, कहा कि अमेरिका ने ये पहल की है जब युद्ध विराम हुआ है, वरना तो बात पता नहीं कहां तक जाती। ऐसे में अब ट्रंप ने जो बैकफुट पर आ गए हैं, ट्रंप का जो बयान सामने आया है उसको लेकर ट्रंप की एक नई चाल पकड़ी गई है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए पर्दे के पीछे से खड़े हैं, तुर्की को सपोर्ट कर रहे हैं। वही तुर्की और पाकिस्तान जो लगातार भारत में आतंक को पनवाने, आतंक में नफरत की आग जलाने का काम कर रहे हैं। सौरभ, जिस तरीके से ट्रंप ये कह रहे थे मैंने संघर्ष विराम कराया, अब वो बैकफुट पर आकर ये कह रहे हैं कि मैंने कोई संघर्ष विराम नहीं कराया। तो आखिर ट्रंप कर क्या रहे हैं? देखिए, ट्रंप जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्तों में दूरियां आई हैं, जो तनाव हुआ है, उसका पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप अपनी राजनीति को चमका रहे हैं, अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर के सभी देशों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अमेरिका है और अमेरिका की बात सबको मानना पड़ेगा। ये एक वो चीज़ों को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत ने ट्रंप की चाल को, ट्रंप के दावे को जिस तरीके से भारत की सरकार ने खारिज किया, यही वजह है कि कतर पहुँचते ही वो भारत के दावों पर एक तरीके से घुटने टेके और उन्होंने ये साफ कह दिया कि उन्होंने कोई मध्यस्थता नहीं की। हालांकि बाद संघर्ष जो है भारत और पाकिस्तान के बीच वो ज्यादा विकराल ना हो, इसको लेकर के बातचीत की, लेकिन मध्यस्थता में उनकी कोई भूमिका नहीं है, इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया। इसके बाद देखिए शबनम, अब भारत को और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप को लेकर के बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका हमेशा दोहरी चाल चलता रहा है। अमेरिका तुर्की की मदद कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान की भी समय समय पर हमेशा मदद करता रहा है और इस लिहाज से अब भारत को एक तरीके से अपने औहदे के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अमेरिका के सामने बातचीत करनी पड़ेगी और ट्रंप के झांसे में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप कभी भी पलट जाते हैं, ट्रंप कभी भी धोखा देते हैं। आपको याद होगा जो टैरिफ लगाया था, उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया था। तो कई ऐसे ट्रंप के कदम रहे हैं जो भारत के एक तरीके से मान के चल सकते हैं खिलाफ रहे हैं, लेकिन अब भारत सतर्क है। और सबसे बड़ी बात है शबनम, आप ये देखिए कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती कितनी थी। हाउडी मोदी, हेलो ट्रंप, इस तमाम ऐसे कार्यक्रम हुए, लेकिन और जिसके बाद जब अमेरिका की सत्ता में ट्रंप की वापसी हुई तो ये माना जा रहा था कि ट्रंप की वापसी भारत के लिए एक बेहतरीन कदम रहेगा, बेहतरीन मौका है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप अमेरिका की सत्ता में काबिज होने के बाद लगातार फैसले ले रहे हैं, लगातार चाल चल रहे हैं, वो उनको बेनकाब कर रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और अपने हितों के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल, ट्रंप जो है अपने हित के बारे में तो सोच ही रहे हैं। लेकिन सौरभ, जिस तरीके से जब दोनों देशों के बीच, पाकिस्तान भारत के बीच संघर्ष विराम चल रहा था, तो ट्रंप की तरफ से, उनके तमाम नेताओं की तरफ से बयान आया कि भारत जो है, हम भारत के साथ खड़े हैं, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले। और वहीं दूसरी तरफ तुर्की की मदद कर रहा है, पाकिस्तान को पूरा वहां पुचकारने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने तो अमेरिका के ही फाइटर जेट उड़ाए थे, तो पाकिस्तान तो पूरी तरीके से अमेरिका से मदद देता है। यही वजह भी है कि देखिए, जब भारत की जो सैन्य कार्रवाई लगातार पाकिस्तान के ऊपर बढ़ती गई, भारत ने जब मिसाइलों के जरिए कराची, लाहौर समेत कई उसके बड़े शहरों के वायुसेना के एयरबेस को तबाह किया, तो उसके बाद रोता बिलखता हुआ पाकिस्तान और उसके मंत्री जो है अमेरिका के पास ही पहुंचे थे।
तो ये बताता है कि अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान की मदद करता है, पाकिस्तान की बात सुनता है, और पाकिस्तान के ऊपर जब भी मुसीबत आती है तो बैकडोर से अमेरिका खड़ा होता है। अमेरिका कहीं पाकिस्तान के सरकार के लोग कहीं और नहीं गए, सबसे पहले भागे अमेरिका के पास। उसके बाद लगातार अमेरिका के विदेश मंत्री कभी एस जयशंकर को फोन कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को फोन कर रहे हैं। तो ये पूरी भूमिका बता रही है, सारी चीजें देखिए, ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ, ये कई चीजों का खुलासा कर दिया है कि कौन आपके दोस्त बनने का दिखावा करते हैं लेकिन वो सीधे तौर पर पाकिस्तान की मदद करते हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ एक तरीके से अच्छा ही हुआ। भारत ने तो दबा नहीं, भारत ने बहुत माकूल तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है, पाकिस्तान की हालत को खराब कर दिया है। लेकिन अमेरिका भी इस पूरे मामले में बेनकाब हुआ है, तुर्की भी बेनकाब हुआ है और चाइना भी बेनकाब हुआ है। जो चाइना पूरी अपने सैटेलाइट से अपने एक्सपर्ट को पूरी तरीके से भेज दिया था पाकिस्तान में तनाव के दौरान। बिल्कुल सौरभ, तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार चाल चलने की कोशिश कर रहे थे उसका अब खुलासा हो चुका है, क्योंकि खुद बैकफुट पर आकर डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच कोई मध्यस्थता नहीं कराई है, बल्कि दोनों देश खुद से आगे बढ़े। डीजीएम और दोनों देशों के बीच बातचीत हुई, उसके बाद आगे युद्ध विराम का फैसला लिया गया। कतर पे जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है, जिसके बाद उनकी किरकिरी शुरू हो गई है। फिलहाल जिस तरीके से ट्रंप की चाल का खुलासा हुआ उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। साथियों, हमारी सेनाओं हमारी सीमाओं पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस तरह से आप